और लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इन हमलों के पीछे हूती विद्रोहियों का नाम सामने आया था। इसी बीच अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। पेंटागन के अनुसार अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने अंडरग्राउंड स्टोरेज स्थल और हूतियों की मिसाइलों को तबाह कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो इजराइल के द्वारा गाजा पर किए गए हमलों के खिलाफ फिलिस्तीन के लिए अपना समर्थन जारी रखेंगे। आखिर कौन है हूती जो ले रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन से पंगा, और हम इनके बारे में क्या जानते हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। हूतियों के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले यमन के बारे में जानना होगा। यमन दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। यमन दो तरफ से दो देशों से घिरा है, जबकि बाकी दो तरफ इसकी सीमा समुद्र से सटी हुई है। इसकी उत्तरी सीमा सऊदी अरब से सटी है, जबकि पूर्वी सीमा ओमान से जुड़ी हुई है। दक्षिण में इस मुल्क की सीमा अदन की खाड़ी से सटी है, जबकि पश्चिम में लाल सागर से। लाल सागर पर यमन के निचले छोर पर मुराद नाम की जगह है, जहां से लाल सागर की दूसरी तरफ बसा जिबूती का तट है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली बाब अल मंदाब की खाड़ी यमन और जिबूती के बीच में है। यमन की यही भौगोलिक स्थिति हूतियों को लाल सागर में हमला करने की ताकत देती है। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा। वो खुद को अंसार अल्लाह के साथी कहते हैं। साल 2014 में हूती विद्रोहियों के एक समूह ने यहाँ की राजधानी सना पर कब्जा करने की मुहिम छेड़ दी थी, जिसके बाद से मुल्क गृह युद्ध की चपेट में आ गया। बीते सालों में गृह युद्ध के चलते इस देश में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसके बाद से राजनीतिक तौर पर हूती काफी ज्यादा मजबूत हो गए। 2015 में उन्होंने इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। उस वक्त यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब के दखल के बावजूद हूतियों का यमन पर कब्जा जारी रहा। उन्होंने साल 2017 में जब अली अब्दुल्ला सालेह ने पाला बदलने की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी। यमन की ज्यादा आबादी हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स भी वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। अब सवाल ये उठता है, जब यमन के आर्थिक हालात खराब है तो हूतियों ने अमेरिका और ब्रिटेन से कैसे पंगा ले लिया? तो इसके पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के अनुसार हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग देता आ रहा है। हूती कई मौकों पर खुद को ईरान का सहयोगी बता चुका है। क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन है, सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र ये भी कहता है कि हूती विद्रोहियों ने बच्चों को भर्ती किया था। इनमें से 1500 की साल 2020 में लड़ाई के दौरान मौत हो चुकी थी और अगले साल कुछ 100 और बच्चे मारे गए थे। पिछले दिनों जिस तरह से मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया, उसके पीछे वो फिलिस्तीन का समर्थन करना बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो अब औपनिवेशिकों से लड़ रहे हैं, इस्लामिक राज्य के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। वो इजराइल के खिलाफ अब भी हमलों को जारी रखने की बात कहते हैं। हमास के हमले के बाद 7 अक्टूबर को गाजा पर इजराइल के जवाबी हमलों की शुरुआत के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन छोड़े हैं। हूतियों के हमलों से पिछले कुछ दिनों में भारत के व्यापार पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। भले ही हूती कहते हैं वो इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन भारत से जा और भारत आ रहे मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे 20 दिनों की देरी से सामान पहुंच रहा है और खर्चा भी दोगुना हो चुका है। हालांकि भारत ने भी इस पर एक्शन लेते हुए कई कदम उठाए हैं।
भारत के अलावा बाकी देशों ने भी हूथियों को लेकर कमर कस ली है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी युद्धपोतों ने हवा से मार करने वाले ऐसे कई हथियारों को मार गिराया, फिर भी बहुत से जहाज इनकी चपेट में आ गए। इससे लाल सागर से हो रहे व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन और अमेरिका का कहना है कि हाल ही में उन्होंने हूथियों के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके पीछे का कारण है आत्मरक्षा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी बताते हैं कि लगभग 25 से 30 गोले दागे गए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में हूती विद्रोहियों के हमलों की क्षमता को कम कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अब तक नष्ट हुई मिसाइलें, रडार, ड्रोन या अन्य सैन्य क्षमताओं की संख्या के बारे में कोई विस्तृत जानकारी मुहैया नहीं कराई है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हूतियों ने अब तक जिस भी जहाज पर हमला किया, उनमें से कई जहाजों का इजराइल के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। वो बस ईरान को बताना चाहते हैं कि वो एक मजबूत सहयोगी हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो ये हमले कर रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।